भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ, तो आप सुनते हैं भगवान राम के बारे में। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न इदम यशो रघुपते सूर्याचनया आत लीला तनो अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधनम अस्त्र पूगै किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। मेरे साथ न इदम यशो रघुपते सूर्याच नेदं यशो रघुपते सुरयांचयात् लीलातनो अधिक साम्य विमुक्त धामना लीलातनोरधिक साम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो बलो जलधि बंधनम अस्त्र पूगै रक्षो वधो जलधि बन्धनैः तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। किं तस्य शत्रुहनने कपये सहायाः। अर्थ है न नहीं इदम ये सब यश यश रघुपते भगवान रामचंद्र का सूर्याचना देवताओं की स्तुतियों के द्वारा आत्म लीला तनो जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है। अधिक साम्य विमुक्त धामना कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। रक्षः बधः राक्षस रावण बध जलधि बंधनम समुद्र पर पुल बांधना अस्त्र पूगै धनुष बाण के द्वारा किम क्या तस्य उसका शत्रु हनने शत्रुओं का वध करने में कपयः सारे बंदर सहायक। मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न लीलाओं में सदैव विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। हाँ, ये इसी पर भगवान का यश नहीं है। ये कहा न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ये अब आपको ये समझ आएगा कि न तो उनको हनुमान की जरूरत थी न तो उनको वानरों की जरूरत थी। भगवान है वो तो
एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान की लीला लीला है। आए, भक्तों को खुश किया, इतने बांदरों को साथ लिया, उनको खुश किया, उनको अपना भक्त बनाया भगवान ने। और और एक दिखाया हमको कि कैसे सेतु बनता है, बनाया उनकी कृपा से। क्योंकि सेतु हम नहीं बना सकते, समुद्र में भगवान बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाया, सेतु बनाया, वहां गए, वहां पर जो जो भी उन्होंने किया वो भगवान की सब लीला है। क्योंकि वहां भी उनका एक भक्त था विभीषण, उसका भी उद्धार करना था। और यहाँ भी भक्तों की मदद के लिए अहिल्या का उद्धार किया रास्ते में, जंगल में। अब देखते हैं ये भगवान की लीलाएं हैं। कभी मन में कोई भी आपको पूछ सकता है, जो अभक्त है वो पूछ सकता है कि अरे कैसा भगवान है बानरों की मदद ले रहा है रावण को मारने के लिए। नहीं, ये भगवान की लीला है। भगवान जो उसमें कहा गया, क्या रावण को मारने के लिए भगवान राम को आने की जरूरत नहीं थी? रावण को तो किसी को भी कह सकते थे मारो यहाँ भगवान वो शिव जी को कहते, वो कार्तिकेय को कहते, वही मार देते हम रावण को। भगवान को आने की जरूरत, भगवान दोनों काम करते हैं। एक तो असुर का वध करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसके साथ साथ ही ये भी कर जाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे कि भगवान ने हमें ये मदद कर दिया। भगवान ये मदद अपने प्रतिनिधि से भी करा सकते हैं। ये हमने भगवत गीता में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। वेदों में कहा गया है, श्वेता उपनिषद 6.8, न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तस्माच्चाभिधिकश्च दृश्यते, परायस्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाय च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता है और कोई भी ना तो उनके तुल्य है ना ही उनसे बढ़कर, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते, जो भी करते हैं वो उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतएव किसी की उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत, प्रभु जी ऊपर थोड़ा करिए, अद्भुत महिमामय। में कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं। अतएव स्वयं को भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। लीलाएं असाधारण होती हैं, लीलाएं असाधारण होती हैं। आपने देखा कि समुद्र पर पुल बांधना असाधारण, लेकिन आपने देखा पहले क्या करते हैं, तूजा हनुमान को, तूजा, हनुमान पवन सुत है, उड़ के जा सकता है। भगवान, क्या भगवान नहीं जा सकते उड़ के? भगवान के लिए क्या है, वो एक पैर से भी टाप के जा सकते हैं? नहीं, लेकिन वो काम भगवान नहीं करते, ऐसा करते हैं जो हमको अच्छा लगे। ये अब उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत होती हैं, कम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि अपने भक्तों को साथ लेते हुए यश भक्तों को देते हैं। आपने देखा जितना यश रामायण में हनुमान को मिला है उतना किसी को नहीं, क्योंकि भगवान का अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त, वो भगवान की सेवा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। दास के रूप में
उनका नाम हमेशा आता है। यस्य अमलम त्रिप्रसादः सुयशो अधुनापि गायन्ति अघ घनम ऋषयो दिग्वे दिग्भिः इंद्रपट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। मेरे साथ, यस्य अमलम निःसदहसु यशोधुनापि अधुनापि गायन्ति अगघ्नं ऋषयो दृग्भिः इंद्रपट्टम दिग इव इंद्रपट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। शब्दार्थ है यश जिसका, भगवान राम का, अमलम निष्कलंक भौतिक गुणों से रहित, निर्प्रसादः सु महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राट की सभा में, यशः ख्याति अधुना अपि आज भी, गायंती गायन करते हैं, अगघ्नम सारे पापों को दूर करने वाला, ऋषयः मार्कंडेय जैसे ऋषिगण, दिग एव इंद्रपट्टम दिग्विजय करने वाले हाथी के ऊपर पड़ा अलंकृत झूल, तम उस नागपाल स्वर्ग के देवताओं के, वसुपाल पृथ्वी के राजाओं के किरीट मुकुटों द्वारा जुष्ट पूजा किए जाते हैं, पाद अंबुजम जिनके चरण कमल, रघुपति भगवान रामचंद्र की शरणम शरण में प्रपद्ये जाता हूँ, शरण लेता हूँ। मेरे साथ पढ़े, भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम, भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश तथा यश सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है, सारे पापों के फलों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह सारी दिशाओं में उसी तरह विख्यात है, उसी तरह विख्यात है, जिस तरह समस्त दिशाओं पर जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का विजय पाने वाले हाथी का लटकता अलंकृत झूल हो, लटकता अलंकृत झूल हो। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष, मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में, महाराज युधिष्ठिर जैसे सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। उनके गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता, जिनमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हैं, जिनमें ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। उन भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। स ये स्पष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वा कौशलाः ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। मेरे साथ, स ये स्पष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतो अपि वा कौशलाः ते ययुः स्थानं
कुशलवायास्ते मयूषा स्थानम् यत्र गच्छन्ति योगिनः। यत्र गच्छन्ति योगिनः। शब्दार्थ है सह वे भगवान रामचंद्र, यह जिन पुरुषों के द्वारा स्पष्ट स्पर्श किया गया, अभिदृष्ट देखा गया, वा या तो संविष्ट साथ भोजन और शयन करते हुए, अनुगतः नौकरों की भांति पीछे पीछे चलते हुए, अपिवा भी कौशलवासी ते वे ययु चले गए, स्थान को, यत्र जहाँ गच्छन्ति जाते हैं, योगिना सारे भक्ति योगी जाते हैं, कहाँ? वैकुंठ धाम। भगवान, मेरे साथ पढ़े, भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए, जहाँ भक्ति योगी जाते हैं, जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सारे निवासी जहाँ अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, भगवान को उनकी लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर, उन्हें राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। हाँ, उनके साथ ही चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा गुरु जी। भगवद गीता 4.9 में कहा है, जन्मकर में च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे प्रागट्य की दिव्य प्रकृति तथा मेरे कार्यकलापों को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन, वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ इसकी पुष्टि हुई है। अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र का दर्शन किया, दास रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र या अन्य रूप में बैठे बोले या उनके शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवत धाम वापस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है, वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहां भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब इस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीखकर भक्त अंत में सनातन धाम पहुंचता है। भगवद गीता में इस सनातन धाम का भी उल्लेख मिलता है। परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तता सनातन, जो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है, वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए कि रामचंद्र जी वापस क्यों गए, यहाँ वह उल्लेख हुआ है कि वे उस विशेष स्थान को गए जहां भक्ति योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी भगवत श्रीमद् भागवत के कथन से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए, अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष है। निसंदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान में भी पुरुष हैं और इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बनेंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। पुरुष का मतलब नर नहीं है, पुरुष का मतलब पुरुष स्त्री दोनों। ये पुरुष यहाँ पर जो आया है, तो कोई भी, ये भगवान के धाम चले गए, सबको लेके गए, वो अपने साथ सबको लेके गए भगवान राम। पुरुषो रामचरितम
श्रवणैः उपधारयन् आनृक्षंस्य परो राजन् धर्मबन्धैः विमुच्यते। मेरे साथ, पुरुषो रामचरितम् पुरुषो रामचरितम् श्रवणैः उपधारयन् धारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैः विमुच्यते। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण कानों से उपधारयन श्रवण करके आनृशंस पर ईर्षा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन, हे राजा परीक्षित, कर्म बंध है, कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त हो गया तो भगवत धाम, क्योंकि सूक्ष्म शरीर गायब। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा वो अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा। ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा। वो बहुत बड़ा रोग है हम लोगों में, बहुत बड़ा रोग है वो। आप भगवत गीता सुन के, भागवतम सुन के या रामायण सुन के, भगवान राम के बारे में सुन के ये ईर्ष्या नहीं गई हम में जो है, इसका मतलब हम ठीक ढंग से पढ़ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। ये ईर्ष्या हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बाधक है, तो आपका बाधक नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। फिर से अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय हो। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है। और यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके सर्वोच्च संरक्षक हैं। अतः वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपदन्ते तयो भजा में हम, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने अनुभव किया होगा, जो आप माला जपते हैं, माला जपने में पहले अशुद्धियां बहुत होती हैं शुरू में, बाद में धीरे 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 मालाओं में, माला जपने में शुद्धि आती है। और उसके बाद अनुभव करिए, आप किसी व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या करते थे, भौतिक जगत है, क्योंकि वो आपका शत्रु है, आपका हमेशा तकलीफ देता है, आपको ईर्ष्या होती है ना।
उससे। जब आप जप करना शुरू करते हैं, और ये नहीं कि आज जप किया कल ऐसा हो जाएगा, नहीं, इतना जल्दी नहीं जाएगा। जब जपों में शुद्धि आएगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप देखेंगे कि आपको अब उस व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं, तो आपका जप बिल्कुल ठीक चल रहा है। जप करने के बाद भी आपकी ईर्ष्या में कोई परिवर्तन नहीं है, तो गलती है कहीं जप करने में। अगर जपों में शुद्धि आने लगी तो ईर्ष्या रहते ही नहीं है। बहुत जगह पर आता है, आपको क्रोध आने लगता है। क्रोध, सही क्रोध तो गलत नहीं माना जाता। अगर कोई किसी भक्त को तंग कर रहा है, क्रोध आना चाहिए, लेकिन हर जगह पर क्रोध अपने अपने उपाधि के लिए। किसी ने मेरे बगल में कोई खड़ा है, उसकी बहुत तारीफ कर दी और मेरी नहीं की, मेरे को तो जलन होने लगती है। ये है हमारी कमी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप जब ठीक ढंग से करेंगे, ये चीजें आपसे छूटने लगती हैं। पूरी तरह छूट जाएगी, अवश्य देर लगता है, लेकिन जो आपको, आप परेशान हो जाते थे किसी किसी व्यक्ति को जिसने आपको बहुत तंग किया हो, उसके तारीफ सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं, अगर वो उसमें गुण है अच्छे, उसकी तारीफ हो रही है, तो उसमें खुशी होने लगेगी आपको। आपका वो शत्रु है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं, तो उन गुणों की अगर तारीफ होती है तो आपको खुश होना चाहिए। ये ईर्ष्या का पैरामीटर बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है हमारे भक्ति कैसे चल रही है उसको देखने के लिए। आपके बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। अब जब आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, अब देखिए कितना परिवर्तन, आपको बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होती है। तो ये आप भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राजोवाच, परीक्षित महाराज फिर क्या कहते हैं, ठीक है। कथम स भगवान रामो भ्रातृन् वा स्वयं आत्मनः तस्मिन् वा ते अनुवर्तन्त प्रजा पौरा च ईश्वरे। मेरे साथ, श्री राजोवाच श्रीराजोवाच कथम स भगवान रामो कथं स भगवान् रामो भ्रातृन् वा स्वयं आत्मनः भ्रातृन्वा स्वयं आत्मनः तस्मिन् वा ते अंतवर्तन्त तस्मिन् वा ते प्रजा पौरा च ईश्वरे। प्रजा ईश्वरे। शब्दार्थ है, श्री राजा वाचा, महाराज परीक्षित ने पूछा, कथम कैसे, सह उन भगवान राम रामचंद्र ने भ्रातृन भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के प्रति व अथवा स्वयं स्वयं आत्मना अपना विस्तार तस्मिन भगवान के प्रति व अथवा ते उन निवासियों तथा भाइयों ने अंतवर्तनता बर्ताव किया, प्रजा सारे निवासियों और नागरिकों ने च तथा ईश्वरे भगवान के प्रति। मेरे साथ पढ़िए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया भगवान ने स्वयं किस तरह का बर्ताव किया और अपने विस्तार यानी अंश स्वरूप और अपने अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया। अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया। हाँ, वो भगवान के विस्तार हैं भाई, और उनके भाइयों ने तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। उनके साथ कैसा बर्ताव किया। श्री वादारणी उवाच अथ आदिशत दिग्विजये भ्रातृन्
त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत स अनुगय सानुगः। मेरे साथ श्री बादारणी उवाच श्री अथ आदिशद दिग्विजये दिग्विजये भ्रातृन् त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत सानुगः। शब्दार्थ है श्री बादारी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ तत्पश्चात भरत के आग्रह पर भगवान ने सिंहासनारूढ़ होने पर आदिशद आज्ञा दी। दिग्विजय सारे संसार को जीतने के लिए प्राचीन अपने छोटे भाइयों को त्रिभुवन ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी ने आत्मानम स्वयं दर्शन देते हुए स्वानाम अपने परिवारजनों तथा नागरिकों को पुरी नगरी को एकशत निरीक्षण किया। स अनुगह अपने सहायकों के साथ। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीतें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रासाद के वासियों को प्रासाद यानी महल के वासियों को दर्शन देते रहे तथा अपने अन्य सहायकों के साथ राजकाज की निगरानी करते रहे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन रहने की अनुमति नहीं देते। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर सारे विश्व को जीते। ऐसी प्रथा थी और आज भी कहीं कहीं है कि अन्य सारे राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है तो युद्ध होता है और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती है, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश में शासन चला पाना संभव नहीं हो सकता था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भगवत भक्तों ने व्रत ले रखा है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का यह खुला आदेश है कि पृथ्वीते आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। अतएव शुद्ध भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, ना कि एक ही स्थान में बंधे रहकर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहिए और यह सोचकर गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा।
तथा वह महान भक्त बन जाएगा। भक्त को तो भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव हर एक भक्त को चाहिए कि वह जिस किसी से भी मिले उससे भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यही श्री भगवान का आदेश है। हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए क्योंकि वह दिग्विजय हैं। प्रत्येक सैनिक अर्थात भक्त का यह धर्म है कि वह हर एक पर इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए जोर डाले। वस्तुतः जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वे उपदेश नहीं देते, किंतु भगवान उन पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं। जैसा कि श्री भगवान ने अयोध्या में स्वयं ठहरकर लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को गलती से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा इसलिए दी क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। भगवान हर एक पर दयालु हैं और वे जानते हैं कि हर व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार दया की जाए। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वो ही शुद्ध भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। आसक्ति मार्गाम गंधोदय करिणाम मदशी करे स्वामिनम प्राप्तम आलोक्य मत्ताम वा सुतराम इव। मेरे साथ, आसिक्त मार्गाम गंधोदय आसिक्त मार्गं गन्धोदये परिणाम मदशी करे स्वामिनम प्राप्तम आलोक्य स्वामिनं प्राप्तम् आलोक्य मत्ताम वा सुतराम इव। मत्तामिव। शब्दार्थ है, आसिक्त मार्गम, सड़कें सींची गई थी, गंध उदय सुगंधित जल से, परिणाम हाथियों के, मद सीकर है सुगंधित तरल की बूंदों से, स्वामिनम स्वामी को, प्राप्तम उपस्थित, आलोक के साक्षात देकर, मत्ता अत्यंत ऐश्वर्यशाली व अथवा सुतराम अत्यधिक एवं मानो। मेरे साथ पढ़े, भगवान रामचंद्र के शासन काल में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिक ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं तो उन्होंने इस वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा हमने रामचंद्र जी के शासन काल में राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहाँ पर भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कें न केवल बुहारी जाती थी वरन सुगंधित जल तथा हाथियों के सूंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हाथियों में जल को अपने सूंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती थी। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं। इसे वास्तव में सुगंधित जल से छिड़का जाता था। यही नहीं, नागरिकों को श्री भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की स्वयं निगरानी करते देखने का सौभाग्य प्राप्त था। वे आलसी सम्राट न थे जैसा कि हम उनके कार्यों से देखते हैं।
की राजधानी से दूर के मामलों की देखरेख करने तथा जो सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने के लिए उन्होंने भाइयों को भेज रखा था। यह दिग्विजय कहलाती है। नागरिकों के साथ जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न थे। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, वर्णाश्रम गुणान्विता नागरिकों को वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक अन्य वर्ग क्षत्रिय था, एक तीसरा वर्ग वैश्यों का था और चौथा वर्ग शूद्रों का था। ऐसे वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्यपरायण होने के कारण अनेक यज्ञ करता था और प्रजा को पुत्रवत मानता था। नागरिक भी वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने से अत्यंत आज्ञाकारी एवं सुसंयम थे। संपूर्ण राजतंत्र इतना वैभवशाली तथा शांत था कि सरकार सड़कों पर भी सुगंधित जल का छिड़काव करा सकती थी। अन्य व्यवस्था की बात तो छोड़ दें, चूंकि सारी नगरी में सुगंधित जल से छिड़काव हुआ था, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य मामलों में वह कितने वैभवशाली थी। तो भला भगवान रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों न रहे होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अभी तक भी राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य इतना अच्छा राज्य था उनका, प्रजा इतनी सुखी थी। प्रसाद गोपुर सभा चैत सभा, यहीं तक पढ़ते हैं। प्रसाद गोपुर सभा चैत देव गृह आदिशु विन्यस्त हेम कलश पताका च मंडिताम। मेरे साथ प्रासाद गोपुर सभा प्रासाद गोपुर सभा चैत देव गृह आदिशु चैत देव विन्यस्त हेम कलश विन्यस्त हेम कलशैः पताका च मंडिताम। पताकाभिश्चमण्डिताम्। शब्दार्थ है प्रासाद महल, गोपुर महल के द्वार, सभा सभा भवन, चैत्य चबूतरे, देवगृह मंदिर जहाँ अर्थ विग्रहों की पूजा की जाती है, आदिशो इत्यादि में विन्यस्त रखे हेम कलश है सुनहरे जलपात्रों सहित, पताका भी झाड़ियों से, च भी मंडिताम अलंकृत। मेरे साथ पढ़िए। सारे महल महलों के द्वार सभा भवन चबूतरे मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जलपात्रों यानी कलशों से सजाए और विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से अलंकृत किए जाते थे। और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए जाते थे। पूगे समृत रंबा भी पट्टिका भी सुवाससाम। आदर्श अंशुक श्रक्ति वृत कृत कौतुक तोरणाम। मेरे साथ पूगे समृत रंबा भी पट्टिका भी सुवाससाम। आदर्श अंकुश कृत कौतुक तोरणाम। आदर्श अंकुश सृग्भि कृत कौतुक तोरणाम।
उगए सुपारी के पेड़ों से, सब बनते फूलों तथा फलों के गुच्छों से, रंभा भी केले के वृक्षों से, पट्टिका भी पताकाओं से, सुवाससाम रंगीन वस्त्र से सुसज्जित, आदर से शीशों से, अंशुक वस्त्रों से, श्रग भी मालाओं से, कृत कौतुक शुभ बनाए गए, तोरणाम स्वागत द्वारों से युक्त। मेरे साथ जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते, जहाँ कहीं भगवान रामचंद्र जाते वहीं केले के वृक्षों तथा वहीं केले के के वृक्षों वृक्षों तथा तथा फल फूलों से युक्त, फल फूलों से सुपारी के वृक्षों के स्वागत द्वार बनाए जाते थे। सुपारी के वृक्षों के स्वागत द्वार बनाए जाते थे। स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से, इन द्वारों को रंग बिरंगे वस्त्र से बनी पताकाओं, बंधनवारों, दर्पणों तथा मालाओं से सजाया जाता था। मालाओं से सजाया जाता था। तम उपेयुः तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणयः, आशिषो युयुजुः देव पाहि मां प्राक् त्वयोदताम्। मेरे साथ तम उपेयुः तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणयः, आशिषो युयुजुः देव पाहि मां प्राक् त्वयोदताम्। शब्दार्थ है तम उनके उपेयुः पास गए, तत्र तत्र जहाँ भी वे गए, पौरा पड़ोस के निवासी, अर्हण पाणयः भगवान के पूजन की सामग्री लिए, आशीषा भगवान से प्राप्त आशीर्वाद, युयुजुः नीचे आया, देव हे प्रभु पाहि पालन कीजिए, इमाम इस भूमि को, प्राग पहले की तरह, त्वया आपके द्वारा, उद्धृतताम रक्षा की गई। बराह अवतार लेकर समुद्र के नीचे से निकाला भगवान ने, आपके पृथ्वी की रक्षा की, अब भी करिए। मेरे साथ पढ़े, भगवान रामचंद्र जहाँ कहीं भी जाते, भगवान रामचंद्र जहाँ कहीं भी जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुँचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने शुक्र अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया, हाँ, गर्भोदक ओशन में, गर्भोदक सागर में नीचे गई थी पृथ्वी, उठा करके ऊपर रख करके भगवान की शक्ति से तैरने लगी। उसी तरह अब आप उनका पालन करें। हम आपसे यही आशीष मांगते हैं। ततः प्रजा वीक्ष पतिं चिरागतं दिदिक्षयोत् शिष्यगृहा स्त्रियो नरा आरुह्य हर्म्याणि अरविंदलोचनम, नौ नीचे का माँ ऊपर चला गया, अतृप्त नेत्रा कुसुमय अवाकिरन।
मेरे साथ। ततः प्रजा वीक्ष पतिम चिरागतम ततः प्रजावीक्षितं चिरागतम् दिदीक्षयोत श्रेष्ठ गृहा स्त्रियो नरा दिदिक्षोत्तिष्ठगृहा स्त्रियो नराः आरुह्य हर्म्याणि अरविंद लोचनम आरुह्य हर्म्याणयर्विन्दलोचनम् अतृप्त नेत्रा कुसुमैः अवाकिरन् अतृप्तनेत्रः कुसुमैरवाकिरन् ततः तत्पश्चात प्रजा वीक्ष देखकर पतिम राजा को चिर आगतम दीर्घ काल के बाद आया हुआ दिदिक्षया देखने की इच्छा से उत्सृष्ट गृहा अपने अपने घरों को त्याग कर स्त्रियां नरा पुरुषगण आरुह्य चढ़कर हर्म्याणी विशाल भवनों की छत पर अरविंद लोचनम कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों वाले भगवान रामचंद्र को अतृप्त नेत्रों से जो जो कभी जिनकी तृप्ति पूरी नहीं होती थी, अतृप्त कुसुमय फूलों से अवाकिरण भगवान पर वर्षा की। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से हाँ 14 साल बाहर रहे। नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए नर तथा नारी उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग कर अपने अपने घरों को त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके मुखमंडल का दर्शन करके न अघाने के कारण न अघाने के कारण वे उन पर फूल की वर्षा करने लगे। वे उन पर फूल की वर्षा करने लगे। 50 हो पाएगा माता जी? ये हो जाएगा प्रभु जी, हैं? ये हो जाएगा प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है इसमें। अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वः पूर्वराजभिः अनंत अखिल कोशाढ्यम अन्यर्घ्यो उपरि छदम विद्रुम ओ विद्रुम अनर्घ्य विद्रुम उदम्बर द्वारे वैदूर्य स्तंभ पंक्तिभिः स्थले मार्कतः स्वच्छ भ्राजत स्फटिक भित्तिभिः चित्रसग्भिः पट्टिकाभिः वासो मणिगणांशुकै मुक्ताफलैः चिद उल्लासैः कांत काम उपपत्तिभिः धूपदीपैः सुरभिभिः मंडितं पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरसंकाशैः जुष्टं भूषणैः। मेरे साथ पढ़िए। अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वः पूर्वराजभिः अनंत अखिल कोशाढ्याम् अनर्घ्यो उपरिच्छदम् हाँ, ये अनर्घ्य उरु परिच्छदम भी हो सकता है। अनर्घ्य उरु परिच्छदम, हाँ वही है, उरु परिच्छदम।
विद्रुम उदम्बर द्वारैः वैदूर्यः स्तंभ पंक्तिभिः तलैः मार करतैः स्वच्छैः राजत स्फटिक भित्तिभिः चित्रस्तग्भिः पट्टिकाभिः वासो मणि गणांशुकैः मुक्ता फलैः चिद उल्लासैः कांत कामो पपत्तिभिः धूप दीपैः सुरभिभिः मंडितम पुष्पमंडनैः त्रिपुंभिः सुरसंकाशैः दुष्टं भूषण भूषणैः। शब्दार्थ है अत तत्पश्चात प्रविष्ट उन्होंने प्रवेश किया स्वगृह अपने महल में जुष्टम भरा हुआ स्वयं अपने परिजनों से पूर्व राजकुल में पूर्ववर्ती सदस्यों से अनंत असीम अखिल सर्वत्र कोश खजाना आड्यम संपन्न अनर्घ्य अमूल्य उरु उच्च परिच्छदम सा समान विद्रुम मूंग जो होते हैं लाल उदुम्बर द्वारा दरवाजों के दोनों पार्श्वों सहित वैदुर्य स्तंभ वैदुर्य मणि के बने खंभों से पंक्ति भी पंक्तिबद्ध स्थल है फर्शों से मरकत मणि से बने स्वच्छ पॉलिश के हुए प्राजत चमचमाते स्फटिक संगमरमर भित्ति भी नींवों से चित्र भी नाना प्रकार की फूल मालाओं से पट्टिका भी झंडियों से वासह वस्त्र मणिगण अंशुक है विविध तेज युक्त तथा मूल्यवान मणियों से मुक्ता फल मोतियों से चित्त उल्लास है मन के आनंद को बढ़ाने वाले कांत काम इच्छा को पूरी करने वाले उपपत्ति भी ऐसे सात समान के साथ धूप तथा दीप से सुरभि भी अत्यंत सुगंधित मंडितम सुसज्जित पुष्प मंडलय फूलों के गुच्छों से स्त्री भी स्त्रियों तथा पुरुष से सुर शंका से देवताओं की तरह लगने वाले जुष्टम से पूर्ण भूषण है जिनके शरीर आभूषण से सुंदर बना रहे थे शरीर आभूषण से सुंदर बना रहे थे नहीं बन रहे। मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थी आंगन वैदुर्य मणि के खंभों से घिरा था फर्श अत्यधिक पॉलिश की हुई मरकत मणि से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी
और नींव नींव स्तंभवती बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था। सारा महल झंडियों तथा झंडियों मालाओं से सजाया गया था सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। एवं मूल्यवान मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था महल महल पूरी पूरी तरह तरह मोतियों से मोतियों से सजाया गया था सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। और धूप दीप से गिरा गिरा था। महल के भीतर के स्त्री पुरुष महल महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे या देवताओं के समान लग रहे थे होना चाहिए। देवताओं के समान थे समान लग रहे थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। सुंदर लग रहे थे। एक बड़ी गजब की बात है, आभूषण सुंदर लग रहा है क्योंकि उन पर लगा हुआ था। ये बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।